हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो जो आज पहली बार आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे संभव सिविल सर्विसेज पे, वो फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार पूरे पढ़ाए जा चुके हैं, उनको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? जावेद अख्तर को दिया गया है। ये लेखक और गीतकार है और ये ऐसे प्रथम भारतीय बन गए हैं जिनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है। अब ये जीएस भी हो गया है, क्योंकि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी प्रथम भारतीय को दिया जाता है या किसी भारतीय को दिया जाता है, वो प्रथम होते हैं, तो वो जीएस बन जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? जावेद अख्तर और रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया? तो तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता और मानव विकास तथा मानवीय मूल्यों की को अहमियत देने हेतु ये इनको पुरस्कार दिया गया। इसे याद करने के लिए आप लोग यहीं पर लिख लीजिए एक लाइन, जिस लाइन के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं कि जावेद अख्तर प्रथम ऐसे भारतीय है जो रिच है। देखिए रिच आएगा तो रिच से आप रिचर्ड डॉकिंस पे चले जाएंगे। जावेद अख्तर प्रथम ऐसे भारतीय है जो रिच है, और वो किस क्षेत्र में रिच है? जैसे कुछ लोग धनी होते हैं, पैसे से धनी होते हैं, लेकिन जावेद अख्तर किस क्षेत्र में रिच है यानी कि धनी है? तो तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता और मानव विकास तथा मानवीय मूल्यों को अहमियत देने हेतु ये धनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोब डी क्रिस्टल अवार्ड 2020 4 व्यक्तियों को दिया गया। ग्लोब डी क्रिस्टल अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। WEF की 50वीं वार्षिक मीटिंग के दौरान ये पुरस्कार दिया गया। WEF क्या है? देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अगर हम हिंदी में देखें तो विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है, विश्व आर्थिक मंच। और इसका ध्यान रखिएगा, इसकी अगर बैठक कभी पूछ ले या मीटिंग, तो ये हमेशा दावोस में ही होती है। हमेशा कहाँ होती है? दावोस में होती है। दावोस स्विट्जरलैंड में एक जगह है, यहीं पे ये हमेशा होती है। ये प्रारंभ कब किया गया? 2006 में ये प्रारंभ किया गया और सर्वोत्कृष्ट कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। और देखिए किसको ये मिला है? भारत के भी एक लोग को मिला है, यानी कि दीपिका पादुकोण को मिला है। दीपिका पादुकोण को सब जानते हैं, ये अभिनेत्री है। और इसलिए इसकी प्रबल, देखिए जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भारतीय को दिया जाता है तो उसकी ज़्यादा संभावना हो जाती है पूछे जाने की। दीपिका पादुकोण को ये किस लिए मिला? मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगदान हेतु। आज के टाइम में मानसिक बीमारी जो है ज़्यादातर हर एक क्षेत्र में, आप कहीं भी चले जाइए, ये नहीं कि भारत में ही है, ये मानसिक स्वास्थ्य जो है इससे सब परेशान है, यानी कि सब लोग जो है मानसिक बीमारी से परेशान है करीब करीब। और आज के टाइम में इसके लिए इससे अवेयर करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो दीपिका पादुकोण को किस लिए दिया गया? मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगदान हेतु। बाकी 3 लोगों को भी देख लेते हैं किस किस को ये पुरस्कार दिया गया। देखिए थिएस्टर गेट्स को दिया गया है जो यूएसए से थे। जीन सिंह को दिया गया जो चीन से है। और लिनेट वाल वर्थ को दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया से है। कैसे हम इन चारों नामों को याद रख सकते हैं? देखिए दीपिका पादुकोण आपको इजी गोइंग याद हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के 3 नाम हैं इनको ढोना बड़ी मुश्किल है, यानी कि इनको लंबे समय तक याद रखना बड़ी मुश्किल है। लेकिन हम ऐसे ही कीवर्ड से इनको इन चारों को याद करते हुए चलेंगे ताकि ये लंबे समय तक याद रहे। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जीवा को क्रिस्टल अवार्ड। जीवा को क्रिस्टल अवार्ड किसने दी थी? तो जीवा को क्रिस्टल अवार्ड किसने दी थी? जब हम इसको खोलेंगे तो जी से क्या हो जाएगा आपका? जीन सिंह हो जाएगा। वा से क्या हो जाएगा? वालवर्थ हो जाएगा। और क्रिस्टल से आप पहचान लेंगे कि अच्छा क्रिस्टल अवार्ड है। दी से आपका दीपिका पादुकोण हो जाएगा और थी से थिएस्टर हो जाएगा। तो जीविका को क्रिस्टल अवार्ड किसने दी थी?
इसी लाइन को आप आराम से याद रख सकते हैं अपेक्षा इन तीनों नाम को याद रखने की। तो आप इसी लाइन से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? देखिए ये अमात्य सेन को दिया गया है। ये कोमा हटा लीजिएगा। ये भारतीय नोबेल विजेता है, अर्थशास्त्री है और दार्शनिक है। किस लिए इनको दिया गया है? वैश्विक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी कार्य हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। देखिए अमात्य सेन की अगर हम बात करें तो ये बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनको नोबेल कब मिला? नोबेल की बात करें तो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? वेलफेयर इकोनॉमी के लिए इनको दिया जाता है, यानी कि लोक कल्याणकारी नीतियों हेतु। और देखिए ये जो है टॉप 10 जो पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटी है उनमें ये पढ़ा चुके हैं। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है वहाँ पे। इनका क्षेत्र किस मतलब इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? तो विकास, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। कैसे आप याद रखेंगे अमात्य सेन और जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार? देखिए जर्मन से कुछ खुल नहीं रहा है। जर्मन से आपको ये लगेगा अच्छा कोई देश है, यूरोप का कोई देश है जर्मन, लेकिन जर्म के बारे में सब जानते हैं। जर्म माने क्या होता है? जर्म माने होता है कीड़ा। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? अमात्य सेन, यहीं पे आप नीचे लिख सकते हैं कि अमात्य सेन को शांति का कीड़ा लगा है। अमात्य सेन को कैसा कीड़ा लगा है? शांति का कीड़ा। कीड़े के आगे ये आप लिख सकते हैं जर्म। जर्म से चले जाएंगे जर्मनी पे। अमात्य सेन को शांति का कीड़ा लगा है। अब जो है ये आपको याद रहेगा, अमात्य सेन यानी कि अमात्य सेन, शांति का कीड़ा यानी कि जर्म होता है ना कीड़ा, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 ये डॉक्टर रतनलाल को दिया गया है। ये भारतीय मूल में के मृदा वैज्ञानिक है। विश्व खाद्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये कृषि क्षेत्र का नोबेल है। और सर्वप्रथम ये किस भारतीय को दिया गया? तो ये जो फर्स्ट भारतीय थे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको कब दिया गया? 1987 में। जिनको कूट याद है वो याद कर सकते हैं कि बफोर्स घोटाले के दौरान जो है MS स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर रतनलाल की बात करें तो डॉक्टर रतनलाल को किस लिए दिया गया? तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने हेतु इनको ये पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी बन सकता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो डॉक्टर रतनलाल को दिया गया। किस लिए दिया गया? तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु दिया गया। पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र का नोबेल किसे कहा जाता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 को 2020 नहीं आएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व खाद्य पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला? तो MS स्वामीनाथन को मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार MS स्वामीनाथन को कब मिला? तो 1987। तो आपको क्वेश्चन कितने भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, आपको इन्हीं सब में जवाब आपका मिल जाएगा। अब हम याद करते हैं जहाँ से ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन आने की। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतनलाल को मिला। देखिए खाद्य से बड़ा कोई रतन हो सकता है? कोई आदमी भूखा है, उसको क्या आप पैसे दे दीजिए, खूब पैसे दे दीजिए, धन दौलत दे दीजिए, लेकिन खाना मत दीजिए, तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है किसी भी चीज़ की। तो खाद्य से बड़ा कोई रतन है? कोई रतन नहीं है पूरे देश में, पूरे विश्व में। अगर हो तो आप बताइए। और खाद्य से बड़ा नोबेल भी नहीं है। खाद्य से बड़ा क्या नहीं है? नोबेल भी नहीं है। इससे आपको क्या रहेगा? आप ऐसे ही एक सेंटेंस याद कर सकते हैं कि खाद्य से बड़ा कोई रत्न पूरे विश्व में है? तो कोई नहीं है।
अगर हो तो आप बताइए। और खाद्य से बड़ा नोबल भी नहीं है, यानी कि खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार कृषि क्षेत्र का नोबल है। नोबल माने होता है, देखिए नोबल माने होता है आदर्श, आदर्श। तो अब आपको याद रहेगा कि खाद्य से बड़ा कोई रतन है, तो कोई रतन नहीं है खाद्य से बड़ा। रोटी हर किसी को चाहिए, खाद्य यानी कि खाना हर किसी को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को ये पुरस्कार दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा दिया गया है। ये नेपाल का ही एक फाउंडेशन है, गांधी पीस फाउंडेशन, इनके द्वारा दिया गया। देखिए गांधी जी को जो है शांति का नोबल पुरस्कार देने के लिए 3 बार इनका जिक्र हुआ कि गांधी जी को नोबल शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दे दिया जाए, लेकिन तीनों बार खारिज हो गया। जब पहली बार इनकी बात चली कि गांधी जी को दे दिया जाए, तो तब उस समिति ने कहा कि नहीं, मरणोपरांत किसी को ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक उसी के अगले साल जो है मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया गया। उसके बावजूद भी गांधी जी को ये आज तक पुरस्कार नहीं मिला है। और अगर हम बात करें गांधी नोबल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। इसको आप कैसे याद रखेंगे? गांधी जी की 150वीं जयंती पे ये पुरस्कार दिया गया। देखिए कन्हैया, आप जानते हैं कि कन्हैया जी का, कृष्ण जी का लालन पालन यशोदा ने किया था। तो इसको रीजनिंग के, जिस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, उसी तरीके से आप इसकी लाइन को लिख के याद करिए। जैसे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार यशोदा के कन्हैया है, जिस प्रकार यशोदा के कन्हैया हैं, उसी प्रकार गांधी के कन्हैया कौन है? जिस प्रकार यशोदा के कन्हैया हैं, उसी प्रकार गांधी के कन्हैया कौन है? तो इतना भी लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आपको याद हो जाएगा कि गांधी नोबल शांति पुरस्कार डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को मिला है। आज की क्लास यहीं रोक दी जाती है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।